अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पर भी हमें किसी ऐप के थ्रू सुन रहा है और ऑफलाइन जहाँ पर भी सुना जा रहा है, सबको मेरी तरफ से बहुत सारे अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी माजरत मेरी कबूल करें। अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा अनसर्टन और अनडिसाइडेडली हो जाता है, अनअनाउंस्ड किस्म की असाइनमेंट आ जाती है कि आप मतलब फंस जाते हैं। तो आज मैं भी फंस गया, ना चाहते हुए भी फंस गया और बुरा फंसा मैं। प्लान तो कुछ और था और कहाँ से कहाँ पे बात चली गई, काफ़ी लेट हो गया मैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली वेरी सॉरी। वेल जी, जो भी यहाँ पर हमारे साथ है और जो आकर चले गए हैं, बाद में कभी जाहिर है शायद उन्हें मौका मिल जाए रिकॉर्डिंग सुनने का, उन सब से मेरी तरफ से बहुत सारी माजरत। जब वो रिकॉर्डिंग सुने तो मेरी माजरत कबूल करें, और जो मेरे साथ हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारा अस्सलाम वालेकुम। और या एंड ऑफ कोर्स आना आपको मैसेज आया, अब मुझे कह रही हूँ साउंड स्लीपी और हंग्री। इनफैक्ट आई एम टायर्ड, रियली वेरी टायर्ड। अभी थोड़ा सा खैर अपने आप को बेहतर करता हूँ, मेरा फंस गया था एक जगह पे, तो बस ऐसे ही होता, क्या किया जाए, है ना। वेल oh sorry, I forgot that, Anna. Of course, I'm not sleepy or not hungry. I forgot that you don't understand Urdu. Let me tell you in English. Actually, I'm tired. I've been to a very bad place, undesired place, and so I had. Anyways, it's all right. It happens in life, and I'm used to for that. लो जी, अभी काफ़ी टाइम हो गया, मेरे पास 9:17 हो चुके हैं और थोड़ा सा मैं कोई अभी यहाँ पे मुझे नशे से चढ़ गई टाइप को गाना शाना लगाऊं, ताकि थोड़ा सा मैं भी खुद बूस्ट हो जाऊं और थोड़ा सा आप लोग भी मोशन में आ जाएं, थोड़ा सा मैं भी अपने आप को ठीक करूं, और फिर उसके बाद प्रॉपर जो है शो की तरफ बढ़ते हैं। मेरा इरादा तो था आज ऑन एयर लेने का, अपने साथ ऑन कॉल लेने का। पहली दफ़ा मैंने इरादा किया, लेकिन मुझे नहीं लगता इरादा मेरा कामयाब होगा, क्योंकि कोई भी मेरे साथ ऑन एयर कभी आने पे है जी नहीं तैयार होगा, क्योंकि आई एम ऑलरेडी वेरी मच लेट। चलें अभी बढ़ते हैं जी आगे। एक ट्रैक चलाता हूँ मैं, नशे से चढ़ गई, उसके बाद वापस आता हूँ अपना नशा उतार के। Je suis folle à toi, le tes échos dans mes veines.
sont sains. Je suis fou de toi. नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। ऐसे खींचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई ओए, नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग, जैसे मस्त सी चढ़ गई हमको तुरंत, जैसे लगती करंट, जैसे निकला वारंट, जैसे अभी अभी उतरा होने से टोरेंट, जैसे नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई। नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई। खिलती बसंत जैसे धूल तक अलग, जैसे दिल की दरार में वो प्यार का सीमेंट, जैसे अखियों में जंग की फरंट, जैसे मिल जाए सदियों से अटका रिबंड, जैसे जुबां पे चढ़ गई ओए कुड़ी, जुबां पे चढ़ गई, लहू में बढ़ गई ओए कुड़ी, लहू में बढ़ गई। कमली कहानियों सी जंगली जवानियों सी, जमती पिघलती है पल पल पानियों सी, बहती रवानियों सी, हंसती शरानियों सी, चढ़ गई हम पे बड़ी मेहरबानियों सी। ऐसे खींचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई ओए, नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। कन्नियाओं कट्टे कदी, बनियाओं टप्पे कदी, दिल दे चौराहे लगदी है। हंसी कदी ठट्ठे कदी, गलियां नब्बे कदी, हंस के गले जा मांगदी है। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। एक्चुअली थोड़ा सा वैसे भी थका हुआ हूँ, आई एम फीलिंग बिट टायर्ड, बट स्टिल कुछ ऐसा भी होता है आपके साथ के कभी कभी वैसे भी आप लो फील कर रहे होते हैं, सो आई एम ट्राइंग टू पुल माई सेल्फ अप। और हाँ जी आयो ने सुबह मुझे पूछा था
तो मतलब मैं अब आपको क्या बताऊं. Let me tell you something. Let me tell you something in few words. If you ask me about my feelings, don't worry about those. No one else does. All right. Anyways, आज के दिन में थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा स्केड्यूल थोड़ा सा अपसेट हो गया. इस वीक में ही ओवरऑल अपसेट रहा क्योंकि एक शो लेट किया जिसकी वजह से सारी चीज़ें अपसेट हो गई. और एक दिन के गैप से किया. अदरवाइज तो मेरी कोशिश होती है कि करूँ वेंसडे वाले दिन, फिर उसके बाद सैटरडे को एक शो किया जाए ताकि जो है अच्छी तरह से ज़रा गपशप चलती रहे और आप लोग एक आवाज़ की दुनिया में एक राब्ता बना रहे आपके साथ. आज के दिन में क्या गुफ्तगू मैं करना चाह रहा था. गुफ्तगू तो खैर मैं किसी टॉपिक का सच आज मैं दिन में सोच के भी नहीं आया अभी तक. देयर इज़ नथिंग ऑन माई माइंड एंड आई डोंट नो मतलब मुझे किस इशू पर या किस टॉपिक पर किस चीज़ पर बात करनी है. मैंने तो ये सोचा था किसी न किसी को अपने साथ ऑन एयर दूंगा और उससे पूछ लूँगा भाई क्या बात करनी है, क्या बात करें. जो वो बात करेंगे उसकी बात पर बात आगे कर दी जाएगी. वेल क्या कहा जा सकता है. अभी हम बढ़ते हैं जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं हम उन लम्हात के बारे में डिस्कशन करें आज, जिन लम्हात में आप सडनली बैठे बैठे किसी न किसी लफ्ज़ को फील कर जाते हैं और फील करते हैं तो उस लफ्ज़ को महसूस इस कदर करते हैं कि आप बड़े लाइट मूड में होते हैं, बड़े अच्छे बड़े एक्टिव मूड में चले जाते हैं. सडनली आप बिल्कुल लो मूड में हो जाते हैं. एक्टिव से आपकी पोजीशन जो है ना एक्टिव एंड पैसिव हो जाती है. तो वो ऐसी क्या वजूहात होती हैं, क्यों ऐसा होता है, और वैसे मुझे खुद भी नहीं पता क्यों होता है. आज मैं आप लोगों के साथ बैठ के इसकी कोशिश करते हैं थोड़ा सा लाइट मूड में ना इसकी. लेट्स फाइंड आउट द रीज़न, लेट्स ट्राई टू डिगर आउट व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड इट कि क्यों ऐसा होता है. तो कभी कभी आप बैठे होते हैं ऐसे मुंह बना के बिला वजह हंसना शुरू कर देते हैं पागलों की तरह. कुछ लोगों को आदत होती है और बाद में उनसे पूछा जाए ना बताओ क्या हुआ, हा हा हा, कुछ नहीं बताओ तो सही क्या हुआ, हा हा हा, नहीं वो बस कुछ याद आ गया था. तो ऐसे भी बंदा फनी लगता है, कभी कभी पागल भी लगता है. और कभी कभी आप एकदम हंस रहे होते हैं. स्पेशली एक रिसर्च भी आई थी, आई हैपन टू रीड दैट रिसर्च, कि उसमें लड़कियों के बारे में ये कहा गया था. लड़कियां जो होती हैं वो कभी कभी बैठे बैठे ना एकदम कैके लगा रही होती है, कैके लगा के रोना शुरू कर देती हैं. पूछो क्यों रो रही हो, बस है कोई वजह. पूछा जाए बार बार अगर इंसिस्ट करें तो वो कहती मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं ज़्यादा हंसती हूँ मैं रोना आ जाता है. भाई रोना जब कोई इंसिडेंट होगा तब की तब बात है, तुम पहले से ही उस मोमेंट को सोच कर रोना शुरू कर देती है. सो दीज आर द थिंग्स कि वो एक्चुअली कुछ ना कुछ आपके बैक ऑफ माइंड चल रहा होता है जो आपको डिस्टर्ब करता है या आपको हंसा देता है. तो इसके बारे में वैसे क्या ख्याल है आपका, कोई थोड़ी सी इनपुट देना चाहेंगे ये क्यों होता है, कुछ तो बोलें. तक किसी ने कोई कमेंट नहीं किया. अभी मुझे जो है उबैद है बिस्ती महसूस करके मूड ख़राब कर देता होगा डॉग्स. अच्छा बिस्ती पर बात कर रहे हैं और इसके अलावा और कोई वजह और कोई रीज़न, एनीथिंग एल्स? नो
नो नो, इट मीन्स कि यहाँ तो आप लोग सुन नहीं रहे, यहाँ आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, यहाँ फिर आप जो है ना ऐसा कभी इस तरह की सिचुएशन से दो चार ही नहीं हुए। मैं तो इस तरह की सिचुएशन के साथ 2 और 4 अक्सर होता रहता हूँ, तो इसलिए मैं मजबूर हूँ इस तरह की सिचुएशंस पे सोचने के लिए। कभी कभी बैठे, मैंने बहुत सारे अपने ऐसे दोस्तों को भी देखा, बैठे होते हैं, हम ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, वो सडनली ना ऐसे बैठे कैके लगाना शुरू कर देता, हा हा हा, मुस्कुराना शुरू कर देगा। पूछा जाए यार क्यों हंस रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है, बस यार को बात याद आ गई थी। अब बंदा उसकी बैठ के शक्ल देखता रहता है, खुद अपना आप ना इडियट सा लगता है आपको कि यार ये क्या बात है यार, ये अकेला बैठ के हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। कभी ऐसे फील करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, देखते हैं यार मेरी कोई चीज़ तो नहीं ऐसी, या मैंने कोई चीज़ ऐसे पहना हो, कोई कपड़ा, या मेरी कोई बात ऐसी हो गई हो कि जिसकी वजह से बंदा अगला बंदा स्माइल कर रहा है और मैं ऑकवर्ड सा फील कर रहा हूँ, इडियट सा फील करना शुरू कर देता है कभी कभी इंसान ऐसी सिचुएशन में। वैसे लड़कियाँ जो है ना बिला वजह ज़्यादा इडियट फील करती हैं। अगर आप ऐसी एक और भी रिसर्च है, मैं आज यहाँ पे लड़के सुन रहे हैं, लड़कियों को भी बताना चाहूँगा। लड़कियों के लिए मैं ये चाहता हूँ कि वो इस चीज़ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करें। मैं शेयर करता हूँ अभी आपसे। अच्छा जी, अच्छा। उबैद कहते हैं डॉग्स वैसे अभी बहुत मजबूर है। मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ जी, मैं इस मुल्क की अवाम हूँ और अवाम बहुत मजबूर होती है बेवजह। फिर कह रही हैं कि एग्रेशन निकालता है बंदा हंस कर। वेल, एग्रेशन बोल के भी निकाला जाता है। मैं व्हाट आई बिलीव कि मैं तो समझता हूँ लफ्ज़ जो हैं वो आपके एग्रेशन को कम करते हैं और मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ। मैं तो बोल के अपना एग्रेशन निकाल लेता हूँ लफ्ज़ों में, कुछ ना कुछ बोल के। एनीवेज, मैं बढ़ता हूँ उसकी तरफ कि जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये बात ये थी कि एक रिसर्च आई है, कोई भी लड़की जितनी मर्जी हसीन क्यों ना, कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, मॉडल ही क्यों ना हो, बड़ी खूबसूरत बन ठन के क्यों ना आई हो, अगर कोई लड़की या लड़का उस लड़की के पाँव की तरफ मुसलसल घूरता रहे, थोड़ी देर घूरे, तो वो जो अगली बंदी होती है वो बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती है। मर्द जो होते हैं वो थोड़ा सा मर्द भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जो मर्द हैं वो मेल थोड़ा टाइम लेता है कंफ्यूज होने में, लेकिन लड़की जो है वो फौरी तौर पर कंफ्यूज हो जाती है। ये इस लड़कियों को इस बारे में सोचना चाहिए। घर से बड़ा टाइम लगा के तैयार श्यार होकर निकलती हैं, घंटे 2 घंटे लगाती हैं, 3 घंटे लगाएंगी, शीशे के सामने खड़ी हो जाएंगी, शीशे के सामने से हटेंगी नहीं, बार बार एक एक जुल्फ को अपनी संवारती हैं और एक एक जुल्फ को संवारने के बाद भी उन्हें थोड़ा सा डाउट रहता है, पता नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही। यार डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको लगता है आप खुद से अच्छा तैयार नहीं हो सकती तो आप पार्लर चली जाया करें, क्योंकि आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आजकल जो है पैदा 5% खूबसूरत होती हैं, बाकी 95% 95% जो लड़कियां होती हैं वो पार्लर जाकर मेहनत से खूबसूरत होती हैं। सो आप भी बिलीव करें इसमें, किसमें, जोहद मुसलसल में, मुशक्क़त में आप भी एफर्ट किया करें, हार्ड एफर्ट किया करें, ताकि जो है आप जो है खूबसूरत लग सकें, परेशान ना हुआ करें किसी भी ऐसी सिचुएशन में। La 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 la, hey 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 hey,
देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। गुजर जाने दे, तेरी लचक है कि जैसे डाली दिल में उतर जाने दे। आजा बाहों में करके बहाना, होना है तुझ में फना। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। तुमको शर्मा ही जाओगी तुम, धड़कने जो सुना दूं तुमको घबरा ही जाओगी तुम। हमको आता नहीं है छुपाना, होना है तुझ में फना। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। वेलकम बैक गाइस। और जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, फाहद ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। आपने ज्वाइन किया, अस्फाक ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। नचिया आप 10 दिन हमारे साथ इस वक्त इनोसेंट हैं, थैंक यू वेरी मच। लिनी है, थैंक यू वेरी मच। आना है, अनमोल है, आशी है, अब्रीश है, दिन बेन है, बेवजह है, इसके अलावा और कैसर, शमरोज, शिजा, स्पार्क, स्वीटी, सोल एंड there are so many. I won't mention all of them. Anyways जी, स्पार्क कह रहे हैं नाइस सॉन्ग, थैंक यू वेरी मच। आपने पसंद किया, फाहद ने भी पसंद किया है, आपको पसंद आया। खैर मेरा दिल किया, मैंने सोचा यार फना मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, वो क्यों ना प्ले किए जाए, क्योंकि बात आज थोड़ी सी करनी है जज्बात पर, फीलिंग्स पर। सो फीलिंग्स के बारे में गुफ्तगू हो रही है, तो इसलिए मैंने फिर सॉन्ग्स भी इसी तरह के आज सोचा थोड़े थोड़े से टची से जो मैं फील कर रहा हूँ, फील लाइक प्लेइंग, तो वो प्ले करूँ
भी आफिया ने ज्वाइन किया, आफिया आपने भी ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ जी, तो क्या फीलिंग्स के बारे में कहते हैं? फीलिंग्स के बारे में नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, पता क्या चलता है, जो क्या चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है। वैसे आप लोग कुछ नहीं बोलते, कुछ तो बोलें, क्या चल रहा होता है? कुछ तो चलाए ना यार, क्या आप लोग डेड हैं, वॉकिंग डेड, फीलिंग नथिंग, कुछ तो फील करें ना। फीलिंग्स पे बात चल रही है हमारी, तो मतलब आप सडनली बैठे बैठे किसी का कोई लफ्ज़ आपको बुरा लगता है, सडनली बैठे बैठे आप क्यों एकदम लो फील करना शुरू कर देते हैं, सडनली एकदम ही कोई ऐसा आप कुछ चीज़ देखते हैं आप बड़ा हाई फील करना शुरू कर देते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसी क्या वजह है, क्या चक्कर है ऐसा, इसके पीछे क्या मुअम्मा है, क्या मिस्ट्री है, क्यों आखिर क्यों ये होता है, वाई। वेल आजकल तो वैसे आजकल पता क्या होता है, आजकल जिससे भी आप बात करें ना फीलिंग्स के बारे में, हर कोई दुखी आत्मा बना बैठा है, हर कोई दुखी आत्मा है, जिससे भी हाथ लगाए ना ऐसे लगता है उसके जिस जगह पे हाथ लगाएंगे वो दुखेगा, और उसके मुंह से बेइख्तियारी आवाज़ आती है कि यार उसे पूछा जाए ना यार अपने जज्बात के बारे में, तुम इतना खामोश क्यों हो, या तुम ऐसे क्यों हो, ये तुम मुस्कुराते क्यों रहते हो, तुम रोते क्यों रहते हो। हर किसी मतलब हर सिचुएशन में उनके पास एक चीज़ होती है, वो कहते हैं आई एम हाइडिंग व्हाट आई एम फीलिंग, उनके पास इसी तरह का होता है, आई एम हाइडिंग व्हाट आई एम फीलिंग बट आई एम टायर्ड ऑफ होल्डिंग दिस इनसाइड माय हेड। यार कमाल है, सारे ही यार तुम लोग सारे ही जॉन एलिया, सारे ही शायर, सारी क्या चीज़ें बन गए हुए हैं, जिसे भी हाथ लगाए वो सारे दुखे बैठे हैं, जबकि लफ्ज़ों की अहमियत को नहीं जानते। लफ्ज़ों की अहमियत को तो जाने ना, फिर आप दुखें या हंसें या खेलें या कुछ भी करें फिर वो चीज़ अच्छी भी लगती है। बिला वजह हंस लेना, बिला वजह रो लेना बेमानी सा बेमकसद सा लगता है मुझे, एटलीस्ट मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप बिला वजह ही किसी बात पे हंस लें और बिला वजह ही किसी बात पे रो लें, क्यों? कोई रीज़न तो हो। हर किसी का लफ्ज़ भी आपको बुरा लगता है, हर किसी का लफ्ज़ बुरा नहीं लगना चाहिए, हर किसी की बात भी अच्छी लगती है, हर किसी की बात भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। लफ्ज़ वो बुरा लगे जो किसी ऐसी ज़ात की तरफ से आए जिस ज़ात के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग का कोई लेवल हो, कुछ इस तरह की कोई हो। अगर उधर से कोई लफ्ज़ आए दैट अगर आप हाई फील करते हैं इट मेक सेंस, अगर आप लो फील करते हैं ये भी कोई सेंस बनाता है। लेकिन अगर आप बिला वजह जो है ना ऐसे ही राह जाते, यार उसने मुझे ये कह दिया, उसके बाद मुझे ये अच्छी लगी, यार वो मुझे घूम रहा था, यार उसने ऐसे कर दिया। नॉर्मली लड़कियां वैसे यही करती हैं। तुमने वो देखा था वो लड़का कौन सा, वो जो ब्लू पैंट में है, ब्लू पैंट में तो दो थे, साथ वाली उससे ज़्यादा तेज़ होती है, वो दोनों को ताड़ ही होती है। नहीं वो ब्लू पैंट के साथ जिसने ऊपर रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी, अच्छा वो रेड शर्ट वाला, वो जिसने ग्लासेस भी पहने थे ब्लैक कलर के, हाँ तुम्हें बड़ा याद है, बड़ा वैसे तसल्ली से जायज़ा लेती हैं लड़कियां गुजरते लड़कों का। फिर वो कहती है वो बड़ी देर से मुझे घूर रहा था, कहती दूसरी उसे घूरा भी ना हो ना, वो भी कहती हैं हाँ मुझे भी घूर रहा था, और फिर बैठ के दोनों साथ जोड़ के जो लड़कों की बुराइयां करती हैं, और फिर उसके बाद मुंह बना के उठती हैं और कहती हैं लड़के होते ही ऐसे हैं, खुदा का नाम लो यार। हम लड़कों ने आज तक कभी किसी लड़की के घूरने पे बुरा नहीं मनाया, कभी लो फील नहीं किया। हम तो आपस में बैठ के कभी डिस्कस करते हैं, यार आज मैं गया, किधर गया, मार्केट गया था, उधर एक बड़ी लड़की थी बड़ी खूबसूरत सी, उसने मुझे इतनी देर घूरा, मैं खुश हो गया, यकीन करो मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई था, मेरा दिल कर रहा था मैं छलांगे मारूं, मेरी फीलिंग्स ऐसी हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं जाके हर चीज़ जो है ना एंजॉय करना शुरू कर दूँ। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड गाइज। फीलिंग्स कितनी फ्लक्चुएट होती हैं लड़कों में और लड़कियों में, छोटी छोटी बातों पे किस कदर बदल जाते हैं। थोड़ा सा किसी ने देखा, थोड़ा सा किसी ने घूरा और कहाँ से कहाँ बात निकल गई। लेकिन अगर लड़के होते हैं लड़का अच्छा फील करते हैं, लड़कियाँ वैसे अच्छा फील नहीं करती, क्यों? ऐसा क्या वजह है? ये सिचुएशंस में डिफरेंट आज आपके सामने रखूँगा और फिर कोशिश करूँगा कि एंड पे इन सारों को कंक्लूड करूँ अपनी सेंस के मुताबिक। मतलब पहले मैंने आपके सामने रखा बिला वजह बैठे हम हंसना शुरू कर देते हैं, बिला वजह बैठे हम रोना शुरू कर देते हैं, और बिला वजह अभी मार्केट वाली एक सिचुएशन है, रियल लाइफ स्टोरीज है, हम इनको फेस करते हैं, रोज़ आए दिन फेस करते हैं।
आपने इनपुट नहीं देनी है। अगर आप मुझे इनपुट देंगे, मुझे पीएम करें, इसके बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, मेन पे अक्सर मैसेजेस जो हैं मतलब आपको मैं नहीं देख पाता, मुझे मैसेज करें, आप पर्सनल मैसेज सेंड करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी इस बारे में कोई राय है और आप भी सोचते हैं, आप भी अकल रखते हैं, वैसे मुझे शक होने लग गया आप लोग अकल नहीं रखते, लेकिन स्टिल इफ़ यू थिंक कि आप लोग अकल रखते हैं तो बिल्कुल मुझसे शेयर करें। बरसा दे इश्क़ा की स्याहियाँ, रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे हाँ रे मैं, तुझ पे मैं झर 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 जाऊं हाँ रे, पिया बस तेरी मैं हो झूले तो खरी मैं साथिया माहिया बरसा दे इश्क़ा की स्याहियाँ। रेत सी बूंद का जरिया तो पाके तुझे भीग जाऊं रे, मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पाके तुझे भीग जाऊं रे, मैं तर जाऊं तर जाऊं दरिया तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे, पिया बस तेरी मैं हो झूले तो खरी मैं
गाइस। अभी हमें किसने ज्वाइन किया है? किसने किया? लिली ने ज्वाइन किया। लिली, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके अलावा और भी कोई साहब तशरीफ लाए हैं। अभी कौन साहब थे, उनका मैसेज था, उसामा आए हैं। थैंक यू वेरी मच उसामा, आपने भी ज्वाइन किया। एंड गाइस थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ट्रैक पसंद किया। वैसे मेरा ट्रैक नहीं था, पता नहीं किसने गाया और किसने नहीं गाया, मुझे ये भी सही तरह अंदाज़ा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये बात जज्बात पर हो रही है, फीलिंग्स पर हो रही है, ये मेरे जज्बात की मुझे लगता है कभी कभी जो है ना अक्कासी कर देता है फॉर अनसीन पर्सन। आई डोंट नो, होता है यार, हर किसी का होता है। मैं कोई दुनिया में वाहिद बंदा थोड़ी हूँ, आइडियलाइज करना हर किसी का हक है। मैं नहीं कर सकता, अगर आप करते हैं कोई मसला है, कोई एतराज़ है कि मैं इंसान नहीं हूँ, कि मुझ में जज्बात और एहसासात नहीं है। क्यों? ये वो जुमले हैं कि जहाँ पर आप बात करते हैं किसी के साथ कि मैं इंसान नहीं, मुझ में जज्बात नहीं, मुझ में एहसासात नहीं है, इस तरह की सारी बातें हम करते हैं अक्सर डेस्परेट होकर। जब कोई सिचुएशन ऐसी हमें आती है ना जिसे हम हैंडल ना कर पा रहे हो, जिसका लॉजिकल किस्म का आंसर ना निकल रहा हो, इवन मेरे पास भी समटाइम्स, नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही करता हूँ कि यार मैं इंसान नहीं हूँ, कि मेरे जज्बात नहीं है। ये जज्बात का शेल्टर लेना, मतलब इसकी आड़ में आके अपनी बात बयान करना और बिला वजह का कोई रीज़न बना देना, और रीज़न बनाने के बाद जो है मतलब आप कुछ ना कुछ फिर कोशिश करते हैं गेन करने की। उसमें अब आप इन रिटर्न जो आपको अल्फाज मिलते हैं वो उससे या तो आपकी फीलिंग्स लो होती हैं या आप बहुत हाई चले जाते हैं, या आप जिस जगह पर जिन फुटिंग्स पे आप खड़े होते हैं बहुत मुश्किल होता है उन फुटिंग्स पे खड़े रहना, आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। वो आपको रिटर्न में आने वाले अल्फाज जो होते हैं वो आपके लिए डिसाइड करते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू मूव ऑन, यहाँ पर आप उस पोजीशन को, उस जगह को आप नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस लाइफ में बेशुमार आती, बेशुमार, बार बार, हर जगह, हर मर्तबा। मतलब आप देखते हैं, आप फील करते हैं यार अब मैं इस सिचुएशन में आ चुका हूँ जहाँ पे ना मैं आगे बढ़ सकता हूँ और पीछे मैं जा नहीं सकता, क्योंकि पीछे जाना जो है वो एक्चुअली जो है ना बाज़ किसी की ईगो जो है आड़े आ जाती है, यार मैं पीछे नहीं जाना, मैं जहाँ पे आ गया उससे मैं पीछे नहीं जाने वाला। कभी कभी हार मानना भी मुश्किल होता है, फिर ट्राई अगेन पे आप जो है ना लगे रहते हैं। तो आप जब उस पर फोकस कर रहे होते हैं, उन चीज़ों पे चल रहे होते हैं, तो उस वक्त मुसलसल आपको रिएक्शन में आने वाले अल्फाज जो हैं वो आपको या हर्ट कर रहे होते हैं या आपकी फीलिंग्स को जो है चढ़ा रहे होते हैं। लेकिन समटाइम एक बड़ी एक्सेप्शनल किस्म की स्टोरी भी आती है देखने में। मतलब आई हैपन टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो कहता है कि एक मतलब उसे किसी लड़की के साथ जो है बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई। तो लड़की उसे मिली, मतलब मिली नहीं, फेस टू फेस नहीं मिली। उस लड़की ने अपनी तस्वीर दिखाई, वो नेट पे ही था। फिर इसने जब अपनी तस्वीर दिखाई और लड़की उसे देख के थोड़ा सा परेशान हो गई, घबरा गई, थोड़ा सा पीछे हटी, तो वो कहता है सारी रात मैं सोया नहीं। उसके उन लफ्ज़ों ने मुझे सोने नहीं दिया कि जब उसने मुझे ये कहा ना, हाँ आप ठीक हो, आप अच्छे हो, उसके लफ्ज़ कहते सारी रात मेरे कान में गूंजते। वो एक्सेप्शनल किस तरह से है, वो एक्सेप्शनल इस तरह से है कि वो कहता है सारी रात मैं सोया नहीं, करवटें बदलता रहा, क्योंकि वो लफ्ज़ जो थे वो मेरे जज्बात को बार बार ऐसे खुरेदते थे। लेकिन कहता बाय द टाइम मैंने आई रियलाइज कि नहीं यार मैंने हार नहीं माननी, ना मेरे पीछे हटना, मैंने बार बार कोशिश करनी है, बार बार कोशिश करता रहा। आज मतलब
दोनों काफ़ी अच्छे हैं। कहता अब वो बहुत तारीफ़ें करती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत हैंडसम हो। सी एक्सेप्शंस भी होती हैं जिनके जज्बात हर्ट होते हैं, लेकिन वो हिम्मत को बांधे रखते हैं यार, हिम्मत को बांधे रखते हैं। दे बिलीव इन ट्राई अगेन वाला फार्मूला, और उस पर चलते रहते हैं। तो ये हो गई एक और सिचुएशन अब आपके सामने। मैं आपको दे चुका हूँ 3 सिचुएशंस। अभी एक और सिचुएशन की तरफ बढ़ेंगे। एक और सिचुएशन है, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि इसे हम सम अप करें और इसे किसी तरह किसी नहज पर ले जाएं, कंक्लूड करें। क्या ख्याल है आपका? आप लोगों ने कोई आंसर नहीं करना, तुसी कसम खा दी है नहीं करना। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है, आपने सुना ही होगा, मैंने भी सुना था, और मैं बिल्कुल उस पर सिद्ध के दिल से यकीन रखता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि एक बहुत बड़ा हॉल है और उसमें बेशुमार ख़वातीन तशरीफ़ फरमा है और सब की सब खामोश है। और ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ख़वातीन को मौजू चाहिए गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन जब मैं ऑन एयर आता हूँ तो मैं देखता हूँ अक्सर कोई ना कोई टॉपिक जब मैं देता हूँ तो ख़वातीन बहुत खामोशी से सुनती हैं। अब आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या वजह है। या तो उनके लिए मेरी बातें नहीं हैं, या फिर वो कहती हैं यार है कि फजूल ही गल्ला करता रहता है। ये भी सोचती है ना, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, ये सोचती हूँ यार ये क्या फजूल बोलता रहता है, हमने इसके शो में पार्टिसिपेट नहीं करता। फाइन, अगली दफ़ा मैं आपके फैशन शोज़ पे जो है ना डिस्कशन करूंगा, कोई नए आर्टिकल्स जो आ रहे हैं, ड्रेस कोड्स, आजकल कलर्स कौन से इन चल रहे हैं, कौन सी आपकी जूतियाँ चल रही हैं, कौन से कपड़े आपको पहनने चाहिए। मैं जो है ना अगले शो के लिए इस पर पूरी तैयारी करके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि फिर उन पर डिस्कशन करूँ। और आई होप कि मुझे बेशुमार मैसेजेस आएंगे कि नहीं आप सही बता नहीं रहे, आजकल फ़लाँ कलर इन है, फ़लाँ इन नहीं है, क्योंकि ख़वातीन की फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी होती हैं। सी दिस इज़ अनदर सिचुएशन। I'll be right back after this track। एक और सिचुएशन के साथ आते हैं। फीलिंग्स है ना जुड़ी रहती हैं ख़वातीन की कपड़ों के साथ और मर्दों की, हाय क्या कपड़े वालियों के साथ जो कपड़ों के पीछे मर्द उनके पीछे। हाय मर्द तुम्हारी किस्मत यार, अनलकी। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है,
सच्ची सी है ये तारीफें, दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। जी जनाब, तो हम बात कर रहे हैं और जज्बात की मुख्तलिफ सिचुएशंस, फीलिंग्स के बारे में, डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस को सामने रख कर उन पर डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन होती है और क्या होता है, क्या नहीं होता, फिर वहाँ पर क्यों हम लो फील करते हैं, क्यों हाई फील करते हैं। खैर उसकी तरफ जाएंगे, अभी सिचुएशंस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है चाहत ने। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जो लोग आज आ रहे हैं उन सबको भी बहुत शुक्रिया। स्पार्क का मैंने मैसेज अभी देखा क्योंकि मोबाइल की बैटरी डेड हो गई। इट्स ऑल राइट बडी, नो वरीज, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, सिचुएशन एक और है जी। सिचुएशन हमारे पास एक और सिचुएशन ये है जो मोस्ट ऑफ द टाइम से में आप देखते हैं। वो सिचुएशन मैं आज आपको देता हूँ। वो सिचुएशन आपने देखी हुई है, लेकिन तो वो सिचुएशन ये होती है कि एक साइकिल बन जाता है टॉम एंड जेरी का, जिसमें हायर एंड सीक खेलते हैं। सिर्फ दो लोग नहीं खेलते, काफ़ी लोग खेलते हैं। मतलब ए जो है वो बी से प्यार नहीं करता, बी ए से प्यार करती है या करता है। अब एक सी भी आता है, सी जब आता है सी बी से प्यार करता है या करती है। और अब सी के पीछे कोई डी भी होता है, वो डी जो है वो सी से प्यार करता है। अब एक पूरा एक सर्कल बना होता है। अब उस सर्कल में क्या होता है कि कुछ जगह पर सिचुएशन इस तरह से होती है, जो बी वाली जगह पर स्टैंड करने वाला शख्स, बंदा या बंदी होता है ना जी, वो ये करता है कि वो कहता है ना तो मैं ए को छोड़ सकता हूँ, ना ही बी में तुम्हें छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। और जो सी की सिचुएशन पे खड़ा होता है वो शख्स बड़ा क्लियर स्टांस में खड़ा होता है, वो फोकस होता है, बी की तरफ देख रहा होता है। वो कहता है नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे पीछे कौन आता है या कौन आती है, मुझे ये परवाह है कि तुम क्या करते हो या करती हो मेरे साथ या करते हो। वो उस सिचुएशन में एक अलग किस्म का सिनेरियो बना हुआ आपको नज़र आता है। वहाँ पर जज्बात और फीलिंग्स जो है ना बिल्कुल डिफरेंट किस्म की सिचुएशन में नज़र आ रही होती हैं कि एक बंदा किसी के पीछे, वो जिसके पीछे, वो आगे से किसी के पीछे, और आगे से आगे एक बड़ा लंबा चौड़ा एक साइकिल बना होता है, एक व्हील बन जाता है। उस व्हील में सब कुछ चल रहा होता है और उस व्हील में कुछ ऐसे कैरेक्टर भी आपको नज़र आते हैं कि ना आगे वाले को छोड़ते हैं ना पीछे आने वाले को छोड़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उसमें क्या होता है, ना वो आगे वाले के पास जा पाते हैं ना वो पीछे वाले के पास जा पाते हैं। वो दोनों में से किसी के पास नहीं रहते, वो दरमियान में ही अटके रहते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में मैं कहता हूँ कि जी आप बजाय इसके कि कुछ ऐसी बातें करें, कुछ ये कहें कि जिससे आप ए या बी को हर्ट, ए या सी को, अपने आने वाले को, पीछे आने वाले को, या जिसके पीछे आप जा रहे हैं उसे हर्ट करें। आप अपना स्टांस क्लियर ले लें,
अपना स्टांस क्लियर लें, किसी के जो है ना फीलिंग्स को बार बार ऐसे जिच ना करें, बार बार उसे लो और हाई के दरमियान में ना फंसाएं, कभी उसे हाई फील करवाएं, कभी उसे लो फील करवाएं। दिस इज़ रियली वेरी बैड। इस तरह की भी बहुत सारी सिचुएशंस आपने देखी होंगी, ये भी एक सिचुएशन आपके सामने मैंने रखी है, और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। जैसे आप लोग कोई सिचुएशन बताएंगे मुझे, आप नहीं बताएंगे, मैं जानता हूँ आपको, मैं ही कुछ बताऊँगा आपको। एक मैंने रिसर्च देखी, आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि फीलिंग्स पे बात हो रही है ना, और फीलिंग्स का ताल्लुक जो है वो मतलब आपकी इमेजिनेशन से है। आपकी इमेजिनेशन कैसे बनती है, आप किसी चीज़ को आइडियलाइज करते हैं। जब आइडियलाइज करते हैं, आइडियलाइज करने के लिए उस चीज़ को पहले देखते हैं किसी ख़ास जगह पर इम्प्लीमेंट होते, और जिस जगह पर इम्प्लीमेंट हो रही होती है, अब आपको नहीं पता उस जगह पर वो सिचुएशन किस तरह से बनी और क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, क्या क्या मुश्किलात आई हैं जिसकी वजह से वो सिचुएशन बन के सामने आती है वहाँ पे। लेकिन बहरहाल अब वो फीलिंग्स तो होती हैं ना कि फीलिंग्स बन रही होती हैं, इमेजिनेशन है, आपके जज्बात, एहसासात, आपके तख़य्युलात, तसव्वुरात, और उनसे फिर लफ्ज़ों की शक्ल में जब उमड़ के चीज़ें बाहर आती हैं, जिससे कोई खुश होता है और कोई नाराज़ होता है। लेकिन वैसे एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आप ये चाहें कि आपकी हर बात से हर शख्स खुश हो, कभी ये कोशिश ना करें, क्योंकि जो ये कोशिश करता है कि उससे कोई शख्स नाराज़ ना हो तो वो मजबूरन मुनाफिकत करना शुरू कर देता है। जब वो मुनाफिकत करता है ना तो उससे कोई नाराज़ नहीं होता, क्योंकि मुनाफिक से कोई नाराज़ नहीं हुआ करता, वो हर जगह पे जो है ना कोशिश करता हर किसी को राज़ी रखे। तो जहाँ पर मामला बिगड़ रहा हो, जहाँ पर आप मजबूरी हो, तो फिर ठीक है, क्या किया जा सकता है। लेकिन आपको अपना स्टांस बड़ा क्लियर रखना चाहिए कि यार ये मेरा स्टांस है, इससे फीलिंग्स हर्ट होती हैं तुम्हारी, होती रहे, कोई मसला नहीं है। अब लेट्स सपोज अगर मैं अपने आप को सामने रखूं, अगर ऐसी सिचुएशन में मैं हूं, वो मुझे बड़ा क्लियर दी किसी भी बारे में, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, इवन कल की बात है, ऑफिस में कुछ ऐसी मेरी सिचुएशन बन गई जिसमें मेरे कुलीग ने कुछ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से मैं हर्ट हुआ, मैं बड़ा काफ़ी बुरा भी लगा, काफ़ी गुस्से में भी रहा मैं, लेकिन उसने अपना स्टांस क्लियर रखा। वो कि गलत था या सही ये अलग बात है, उसने अपना स्टांस क्लियर रखा, वो अपनी जगह पे कायम रहा। भी है उसके मेरे ताल्लुकात ख़राब हो गए, लेकिन वो एक किसी डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है। तो आप किसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं अगर आप अपना स्टांस क्लियर रखें। स्टांस उसी वक्त क्लियर होगा कि आप अपने अटेंशंस को एक जगह पर फोकस रखें, ना कि अपने अटेंशन को डाइवर्ट करें, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। इस तरह नहीं चलता, ये ज़िंदगी है। थिंक अबाउट इट, कुछ ख्याल करें, कुछ सोचा करें कि आपसे जुड़े हुए लोगों के कितनी उम्मीदें होती हैं। आप किसी को आगे बढ़ा के ले आते हैं, बाद में उसे उठा के ऊपर चढ़ा के नीचे सीढ़ी खींच ली, उसके साथ जाती है। वो बंदा है या बद्दी है या कोई भी है, एनीवन, कोई भी है यार, नहीं, सोचा कर। आशी ने कमेंट किया यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच। आपने कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा मेरी बातें सुन के, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो सिचुएशंस मैंने आपको बहुत सारी दे दी हैं, और इन सिचुएशंस पे बात करते करते हाँ जी, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। मैं मतलब अपनी फीलिंग्स नॉर्मली व्हेन यू वांट टू एनालाइज समथिंग, उस
उसे मैसेज में आपने एनालाइज करना है, आपने बड़ा जनरलाइज करके किसी को एनालाइज करना है। तो एक हम जो है रिसर्च में फार्मूला यूज करते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव का। डिडक्टिव में हम सारों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट को जो है ना प्रॉपर्ली स्टडी करना शुरू करते हैं, उसे कोशिश करते हैं हर एंगल से हम उसे स्टडी करें, ताकि उसे फिर जो है ना हम इंडक्टिव फार्मूले में डाल के फिर जनरलाइज करके उसे अप्लाई करके सब पे देखें कि आया ये हमारा रिसर्च जो है वो सब पे अप्लाई होती है या नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे रिसर्च वर्क किसी तरह किया जाता है, आपके नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ। जितनी भी आप रिसर्चेस देखते हैं, फिलॉसफीज जो आती हैं, जितनी भी सोशल आए, मतलब वट एवर इट इज़, वो इन्हीं रिसर्च बेसिस पे चल रही होती हैं। इसी तरह उन पे काम किया जाता है और इसी तरह फिर नई से नई कोई थ्योरी सामने आती है। तो छोटा छोटा चलो, तो थोड़ा सा इल्मी काम भी होना चाहिए ना। ऐसे ही ना आप शो से कुछ लेके जाया करें, वरना हर वक्त मैं कुछ ना कुछ इधर उधर की बोंगियाँ शोंगियाँ मारता रहता हूँ। कभी बाहर निकल जाता हूँ, कभी जाकर लड़कियों को छेड़ के मार खा आता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए। लेकिन आज मेरा मूड है कुछ थोड़ा सा सीरियस सी बातें करने का, थोड़ा सा बर्दाश्त करें आज। तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा
लहर, इतने पास तू रहना हम सफर, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे। जनाब, आप सबको मेरी तरफ से दोबारा वेलकम बैक। आप सब दोबारा मेरे साथ वापस आ चुके हैं मेरे इस लफ्ज़ों की दुनिया में, और हया ने हमें ज्वाइन किया। हया, थैंक यू वेरी मच। आप एज यूजुअल काफ़ी लेट आई हैं, लेकिन आप आ गई हैं। और somebody saying Haya birthday girl. All right, Haya, if it's really a birthday, then happy birthday. लेकिन अगर नहीं है तो चले हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, कोई मसला नहीं। गुजरी तो है ना, मैंने बोल दिया। अब आप इसको एंजॉय करें, फील करें। फीलिंग्स पे बात चल रही है, फील करें, थोड़ा अच्छा अच्छा फील करेंगे, हाय हाय फील करेंगे। इधर आपको ऑन एयर बर्थडे विश की गई है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे आने वाली, और जो गुजर चुकी वो भी, सब की सब। जो आपने 25, 30, 40, 50 साल तो गुजार ही लिए होंगे माशाल्लाह से, स्टिल यूर हैप्पी और स्टिल यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। आई एम रियली वेरी मच हैप्पी कि आप बड़ा यंग फील करती हैं। अभी भी चैट रूम में बैठी हैं 50 साल गुजारने के बाद। क्या बात है, वैसे ये क्या बात है, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही क्या बात है। हाँ जी जनाब, उम्र में तो खैर मैं आप सबसे बड़ा हूँ। हया सिर्फ कितने 1 करोड़ से भी थोड़ा सा पीछे है। मैं शायद इससे भी ज़्यादा पुराना हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कब से हूँ। मुझे तो ये लगता है कि मैं अपने पैदा होने से भी पहले था और पैदा होने के बाद भी रहूँगा। ये मेरी फीलिंग्स है। तो किसी को नहीं पसंद आती, कोई मेरी फीलिंग सुन के लो फील करना शुरू कर दे, उसकी मर्जी। कोई हाई फील करे, अच्छी बात है। मैं तो ये सोच के बड़ा हाई हाई फील करता हूँ कि मैं मरने के बाद भी ज़िंदा रहूँगा। किस तरह से रहूँगा? मैं अपने लफ्ज़ों की शक्ल में ज़िंदा रहूँगा, और हर कोई अपने लफ्ज़ों की शक्ल में ज़िंदा रहता है। लड़के भी अपने लफ्ज़ों की शक्ल में ज़िंदा रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के पता किस तरह ज़िंदा रहते हैं? जब दोस्तों की गैदरिंग में बैठे होते हैं, उठ के चले जाते हैं, या पास टाइम में कभी भी सारे इकट्ठे होकर बैठे, यार वो फलां याद है, हाँ याद है मुझे, यार वो क्या था, उसे 24 घंटे खाने की पड़ी रहती थी। वो जब भी आता था कहता है यार चलो कहीं खाने चलते हैं। वो क्या था, वो कहता है चलो कहीं घूमने चलते हैं। वो क्या था, वो कहता है कहीं मार्केट में चलते हैं, लड़कियां देखते हैं। हर किसी की फीलिंग्स है ना अपनी, हर कोई डिफरेंट अंदाज में सोचता है, डिफरेंट एक मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र है उसका। तो वैसे जनरली जो है लड़कों के बारे में जो है ना, लड़के कॉलेज लाइफ में जो है एक अपना रिसर्च जो है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतना रिसर्च वर्क नहीं किया जाता, तो हमें उन लोगों की रिसर्च पढ़ के सुनानी पड़ती है जो पाकिस्तान से बाहर है। उधर का कल्चर, उधर की सोसाइटी, उधर की वैल्यूज़, नॉर्म्स, कस्टम्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन बाहर समहाउ हम किसी न किसी तरह उसका इतलाक़ अपने पे कर लेते हैं कि जो लड़के होते हैं ना जी इस एज में, मतलब ये बिलो 30, मैं तो खैर बहुत बड़ा हूँ, मेरी बात ना करें ना, मैं तो बुढ़ा बंदा, मैं इनमें शामिल ही नहीं होता। जो बिलो 30 होता है ना जी, उनके अंदर एक ही चीज़, एक ही फीलिंग, 24 घंटे उठते बैठते जागते हर वक्त। जब कपड़े पहन रहे होते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ भी लेते हैं, यार ये मैं पहनूंगा तो किसी लड़की को अच्छा लगूंगा, ये मैं पहनूंगा कोई लड़की मुझे पसंद करेगी। बाल बना रहे होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, आज शायद कोई मुझे पसंद कर ही ले, नहीं यार इस तरह का हेयर स्टाइल बनाता हूँ, ये नहीं अच्छा लगेगा। इवन कुछ लोगों को आदत होती है
आप देखेंगे उनके पास हर वक्त उनकी गाड़ी में या उनकी पॉकेट में कंघी होती है, वो हर थोड़ी देर बाद कंघी करते रहते हैं और उसका माशाल्लाह से नतीजा ये होता है कि कुछ अरसे बाद जो है ना उनके सर के ऊपर गिनती के बाल रह जाते हैं। फिर गिनती के बालों को क्या करते हैं, वो राइट साइड के बाल लंबे करते हैं, लड़कियों की तरह लंबी लंबी जुल्फे बना के उन्हें सर के ऊपर ऐसे पूरा फैला के लेफ्ट साइड के ऊपर ले आते हैं, ताकि जो है ना पूरी तरह सर कवर हो जाए। बेहूदगी होती है ना उनके नज़दीक, सर नंगा नहीं होना चाहिए, है ना। वो कहते हैं वैसे भी सर नंगा रखना नहीं चाहिए, वो सर नंगा रखना भी नहीं चाहते। और लड़कियां जो होती हैं जी, लड़कियों में क्रेज़, उनकी फीलिंग्स जो डेवलप होती हैं वो एक दूसरे को देख के डेवलप होती हैं, एक दूसरे के कपड़े देख के, एक दूसरे की जूतियां देख के, एक दूसरे के क्लचेस एंड पर्स देख के, और उनके क्या क्या बैग्स देख के, और फिर उनके आजकल खैर मोबाइल भी आ गया, मोबाइल के अंदर खैर अब तो डीपीज़ भी मोबाइल की देखी जाती हैं, उसकी डीपी अच्छी, मेरी डीपी नहीं अच्छी, उसकी ज़्यादा अच्छी, उठा के अब इस तरह के मामला भी चल रहे होते हैं। एनीवे ज़्यादा जो मोस्टली जो होता है वो एक दूसरे के कपड़ों को देख के जो है ना उनकी फीलिंग्स काफ़ी एक्साइटमेंट का शिकार होती हैं, कभी बड़ा लो फील करना शुरू कर देती हैं। आप ये तजर्बा भी कभी की सिचुएशन आपको पेश आए ना, आप करके देखें, इस लड़की को आपकी क्लास फेलो है, कोई भी बहुत अच्छी लग रही है, उसे आप बस गुजरते हुए एक कमेंट दे दें, यार ये जो सूट है ना तुम्हारा बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें बस अगर ये होता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। बस आप इतना कह दें, तारीफ़ ही करनी है, तारीफ़ ही करनी है। आप ये कह दें, उसके बाद देखें वो सारा वक्त सोचती रहेगी, घर जाके बार बार सूट को उठा के देखेगी, कभी शीशे के सामने खड़ी होके आगे, कभी पीछे, कभी मुड़ के कि अच्छा यार उसने ये बात की तो की क्यों। सो लड़कियों की फीलिंग्स जो होती है ना वो बनने संवरने के लिए इस तरह ज़्यादा होती है अपने कपड़ों में। लड़कों के अंदर जो फीलिंग्स होती है वो कपड़ों की तरफ नहीं होती है, एक्चुअली कपड़े वो पहनते हैं लड़कियों के लिए, ताकि लड़कियों को वो अच्छा लग सके। उनकी एफर्ट कुछ और होती है, लड़कियों की एफर्ट्स कुछ और होती हैं। तो बड़ा डिफरेंस है ना दोनों में, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस में फिर आगे की लाइफ चलती है। आपको पता है सब कुछ आगे जाके रिवर्स होता है, हर चीज़ बदल जाती है। कब बदलती है ये आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग शायद बताना नहीं चाहते। हाँ जी, सिचुएशंस बदल जाती हैं, सब कुछ आगे जाके बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, मर्द की प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, लेकिन औरत की प्रायोरिटी अपनी जगह पे स्टैंड करती है। वो फिर जहाँ पे पहले अपने कपड़ों की फ़िक्र करती थी, फिर अपने बच्चों की भी फ़िक्र करती है, फिर अपने हस्बैंड की भी करती है, फिर फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं। खैर ये तो मौजू और तरफ चला जाएगा। सो सिचुएशंस मैंने आपके साथ काफ़ी शेयर कर दी हैं। आप लो क्यों फील करते हैं, हाई क्यों फील करते हैं, तो ये लो और हाई फील करना उस वक्त होता है जिस जगह जिस मामले में आपकी फीलिंग्स अटैच होती हैं। मसलन ये जो अभी सिचुएशन मैंने शेयर की कपड़ों की, अगर जिस लड़की को कपड़ों में क्रेज है उसके बारे में कोई कमेंट करें वो लो फील करेगी। जिस लड़के को किसी लड़की में इंटरेस्ट है आप उस लड़की के बारे में कमेंट करें वो लो फील करेगा। इसी तरह मार्केट में चले जाएं, जिस लड़की को घूरा जाना अच्छा नहीं लगता वो लो फील करेगी। जिस लड़की को घूरा जाना अच्छा लगता है वो बड़ा हाई फील करती है। वो फील करती है उसने शायद मैं प्रिंसेस लग रही थी, डायना अगर होती तो आज वो भी मुझे ऐसे ही घूर के देख रही होती जैसे वो लड़का मुझे घूर के गया। और इसी तरह से अगर किसी लड़की के आप पैरों को घूरे हैं तो भी वो लो फील करना शुरू कर देती है। ये भी एक सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर की। ये साइकोलॉजिकल किस्म के इफेक्ट्स हैं। जो साइकोलॉजिकल वीक होते हैं ना, मोस्टली लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है और लड़के भी इसका शिकार रहते हैं। लड़कों को अगर आप कमेंट करें, अब मैं लड़कों के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि बाद में मेरे साथ भी ये हो सकता है। सो जिस चीज़ के साथ आप जुड़ जाएं, इट डजंट मैटर वो फ़र्द है या कोई चीज़ है या कोई जानदार या बेजान चीज़ है, जिसके साथ आप जुड़ जाएं उसका एक्शन और रिएक्शन आपके लिए मैटर करता है। उसके लिए कही जाने वाली बातें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। और इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम कि जिसके साथ आप अटैच हो जाएं वो अनएक्सपेक्टेडली किसी पीक पर जाकर
जब आपको दगा दे या आपको वो बात बताए जो उसने बहुत अरसा आपसे छुपा कर रखी हो, तो ये वो बात है जो आपके जहन पे नक्श हो जाती है। जब ये नक्श हो जाती है तो दोबारा जब भी आप उसी फीलिंग्स, उसी सिचुएशन से गुजरें या आपके सामने वो सिचुएशन आए, तो आप हंसते हंसते खामोश हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो बात याद आ जाती है। इस बात की वजह से आप अपसेट होते हैं। या फिर कोई बड़ा फनी किस्म का इंसिडेंट सेम सिचुएशन में हुआ हो तो वही याद आ जाए तो आप फिर मुस्कुरा देते हैं। तो मैं ठीक नहीं कह रहा, मैं गलत कह रहा हूँ? क्या कहते हैं आप? कुछ सोचा करें यार। वैसे सोचने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ेंगे तो सोचेंगे, सोचेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो फिर ज़ाहिर है उसके नताइज भी भुगतेंगे। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, टूट का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मन में बसी लुबान की खुशबू, इतर बितर सब भूला। साथ अकीदा राख हो गए, इश्क का जल गया चूल्हा। टोपी उतरी, तस्बीह टूटी, ढोल पे रक्स हुआ। इश्क मेरा ताबीज बन गया, दिल पे नक्श हुआ। मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ। गाना बजाना, नचना नचाना, मेरा काम हुआ। गाना बजाना, नचना नचाना, मेरा काम हुआ। फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों। दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं। इश्क ही तकिया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर। इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है। मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है। मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है। कि मैं तो मस्त हुआ, बर्बाद हुआ,
इश्क का कलमा याद हुआ, मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ, सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, टूट का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ, मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा। जी वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। सो दिस इज द मेन सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी की सिचुएशन नहीं है, ये हर किसी की ज़िंदगी की सिचुएशन है, और यही मेन सिचुएशन है। हर चीज़ आप बर्दाश्त कर लेते हैं, हर चीज़ में हर जगह पे आप बर्दाश्त कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर आपके मतलब अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट जहाँ पर हो जाए, जिस भी फ़र्द वाहिद के साथ, इट डज़न्ट मैटर वो कौन है, क्या है, कैसा है, आपके लिए मैटर नहीं करता। आपके लिए मैटर करते हैं उसके अल्फाज, उसकी बातें। मैं ठीक भी कह रहा हूँ। बनाया इश्क नहीं मुझे लूटा, फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा। आप मस्त होते हैं, आपको कलमे याद होते हैं, फिर आप बर्बाद होते हैं, क्योंकि आपको लफ्ज़ जो है वो चुप जाते हैं। और व्हाट आई बिलीव कि लफ्ज़ ही सब कुछ है, लफ्ज़ों की वजह से ही सब कुछ है। और यही वो मेन सिचुएशन है जो आप पैदा होने से लेकर आखिर तक, बचपन में आपको अपने खिलौनों के साथ, टॉयज़ के साथ मोहब्बत, उसके बाद बड़े होते हैं अपने कॉलेज, अपने स्कूल फेलोज़ के साथ अटैचमेंट्स, फीलिंग्स, फिर उसके बाद कॉलेज में आए उनके साथ, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा भी आ जाता है जिसके साथ आपकी इस तरह की अटैचमेंट हो जाती है कि दैट यू आर मतलब विलिंग टू डू एनीथिंग, यू आर रेडी टू डू एनीथिंग। इट डज़न्ट मैटर कि वो कब आया है, कब आई है आपकी लाइफ में। उस जब आया है, जब आई है, आप चाहते हैं कि बस अब वो ही आपके साथ रहे हर तरह से, अच्छा बुरा गलत सही, इस चीज़ को आप एक तरफ कर देते हैं। और फिर इस सिचुएशन में वो जो लफ्ज़ होते हैं वो मानी रखते हैं, तो वही सिचुएशंस आपको लो करती हैं, वही सिचुएशंस हाई करती हैं। तो जब भी आप किसी को ऐसे सिचुएशन में देखें ना कि वो लो है या हाई है, तो फिर इसका मतलब है कि किसी ऐसी जगह पर जहाँ वो बड़ा फिजिकली या मेंटली, इमोशनली अटैच है वो बंदा या बंदी, उस जगह से वो थोड़ा सा अपसेट है। कुछ लोग वैसे अपनी ज़ात के साथ भी अटैच होते हैं, कुछ अपने आप से भी थक जाते हैं, कुछ लोगों को अपने आप से भी थकावट होने लगती है। जो अपने आप से भी थक रहे हैं वो भी अपसेट होते हैं अपनी ज़ात से, अपनी हरकत से, वो भी अपसेट हुआ करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशंस कम नहीं होती हैं, ज़्यादातर किसी न किसी वजह से, किसी न किसी की वजह से लो और हाई फील करते हैं, और उसमें लफ्ज़ों का कमाल नहीं होता। वही लफ्ज़ कोई स्ट्रेंजर आकर बोले वो आपके लिए माने नहीं रखता, लेकिन जिसके साथ आपके जज्बात जुड़े हैं, जब वो उस तरह की कोई बात करे, कोई लफ्ज़ बोले, तो आपकी पूरी की पूरी अपसाइड डाउन हो जाती है। सो ये सिचुएशंस आपको शेयर करके यही एक मेन पॉइंट था जिसकी तरफ लाना था, और इस पॉइंट पे मेरा ख्याल है हम पहुंच चुके हैं। और यही मैं आज के दिन में गुफ्तगू करना चाहता था कि आप किसी न किसी जगह पर उलट जाते हैं, और उलट जाने की वजह ये होती है कि आप बेजा किस्म की एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। जब एक्सपेक्टेशंस लग जाती हैं तो फिर तैयार रहा करें, मजबूत फॉर गॉड डेट, ऑलवेज बी रेडी।
कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि जिसकी वजह से आप अपसेट होंगे। तो जब अपसेट हो जाएं तो उस वक़्त सब्र से, तहम्मुल से रहा करें और परेशानी का मुज़ाहरा बिल्कुल ना किया करें और अपने आप से ये कहा करें, क्या कहा करें कि हम टूट भी जाते हैं तो चर्चा नहीं करते, हम टूट भी जाते हैं तो चर्चा नहीं करते, दुख दर्द भी सहते हैं, तमाशा नहीं करते। हम अपने मुफाद की तकमील की खातिर हर शख्स के जज्बात से खेला नहीं करते। हमको कोई गिला है तो खुद अपने दिल से है, औरों पे हम इल्ज़ाम तराशा नहीं करते। मतलब परस्ती की जो आदी नहीं होते वो हाथ मिला के कभी छोड़ा नहीं करते। कुछ इस तरह के लोग भी मिल जाते हैं अक्सर, जो प्यार तो करते हैं मगर निभाया नहीं करते। So guys, that is all for the day. अभी मैं एक ट्रैक प्ले करता हूँ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आके आप लोगों से थोड़ी सी कंक्लूडिंग सी बात करता हूँ। और अगेन लेट आने पर माजरत करूँगा कि मैं आज काफ़ी लेट आया हूँ, जिसकी वजह से आप में से अक्सर लोग जो इंतज़ार करते रहे उनका बहुत शुक्रिया, कि जिन लोगों ने मेरा वेट किया मेरे ऑन एयर आने का, उनका भी आगे शुक्रिया प्रॉपर्ली अदा करता हूँ। Let me come back. Enjoy this number. काश यूं होता हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल यूं रोता, हर शाम साथ तू होता। गुजारा हो तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ही नजारा अब हर दिन है लगता। हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता बाखुदा तुझको है जाता जा। तेरे संग जो पल बिताता वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता। सहारा अब तो तू आ भी जा खुदारा, मेरी ये दोनों पागल आंखें हर पल मांगे तेरा नजारा। समझाओ इनको किस तरह, इन पे मेरा बस नहीं चलता। काश यूं होता हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल यूं रोता, हर शाम साथ तू होता। गुजारा हो तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ही नजारा अब हर दिन है लगता।
बस नहीं चलता हाल दिल तुझको सुनाता दिल अगर ये बोल पाता बाखुदा तुझको है जाता तेरे संग जो पल बिताता वक्त से मैं वो मांग लाता याद करके मुस्कुराता वेलकम बैक गाइस। और आज के दिन के लिए मैं समझता हूँ यहीं पे मुझे गुफ्तगू को रोक देना चाहिए। इससे पहले कि मेरी फीलिंग्स कुछ ज़्यादा मेरे लफ्ज़ में ज़ाहिर होने लग जाए तो बेहतर है ना। इंसान हूँ ना यार, फील करता हूँ ना। सी आपको ये सिचुएशन पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, मेरे पास और कोई हल नहीं है। मेरे पास सिचुएशन हैंडल ही ना होती तो फिर यही कहता हूँ मैं इंसान हूँ। ये मैं नहीं कहता, हर कोई कहता है इंसान हूँ ना यार। फील करता हूँ, जज्बात है मेरे, एहसासात हैं, नाराज़ होता हूँ, गुस्सा करता हूँ, लड़ता हूँ, लेकिन हर किसी से ना मैं लड़ता हूँ ना हर किसी से मैं नाराज़ होता हूँ। जिससे एक्सपेक्ट करूँ, जिससे कुछ तवक्को हो, सिर्फ उसी से झगड़ा करता हूँ, उसी से नाराज़ होता हूँ। और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, हर किसी के साथ यही मामला है। हर कोई इसी तरह से ही करता है। हाय 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 हाय, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या कहना पड़ता है आपको अपने मामलात और अपने जज्बात और एहसासात को छुपाने के लिए। एक खास ही निकलती है। दिल करता है कि आप मतलब बेख्तियार हैं कि क्या कहें कि पेन इज द ओनली थिंग दैट मेक्स मी फील अलाइव। मुझे भी लगता है जब तक तकलीफ है किसी न किसी चीज़ की, आप महसूस करते हैं, तो ये सिंबल है, इस चीज़ का साइन है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, आप भी जिंदा हैं, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं किसी दर्द को, किसी तकलीफ को। सो कीप फीलिंग, महसूस करते रहे। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। नाराज़ होना, रूठ जाना, मनाना, मनाए जाना, ये सब अच्छा है और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी की वजह से ज़िंदगी में रंग है और रौनक है। लेकिन अपना स्टांस क्लियर रखें, फॉर गॉड सेक। किसी को इस हद तक आगे ना आने दें कि जहाँ पर आकर उसके लिए वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाए। जहाँ से वापस जाते हुए मतलब वो शर्मिंदा सा वापस जाए, और इस तरह से शर्मिंदा होकर वापस जाए कि दोबारा बेचारा सारी ना उठा सके, इस काबिल ही ना रहे कि वो कोई इस तरह की मूव दोबारा कर सके। हाँ, सही कह रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं कि जहाँ पर मामलात ऐसे बन जाते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं ये कुछ से कुछ हो रहा है, लेकिन वो कुछ से कुछ हो जाता है। कुछ जगह पे ऐसे भी होता है कि आपके काबू में कोई चीज़ नहीं होती। मतलब मेरे काबू में नहीं है, आपके बस में भी नहीं है, किसी के बस में नहीं है, लेकिन वो चीज़ें खुद ही हो रही होती हैं, वो चीज़ें कुछ और होती हैं। लेकिन जहाँ पे आपको पता हो कि ये शख्स, ये बंदा या बंदी किस इंटरेस्ट से मेरी तरफ आ रहा है, और वेल यू नो दैट कि आपका इंटरेस्ट किसी और के अंदर है, किसी और के साथ आपकी फीलिंग्स अटैच हैं, तो इन द वेरी बिगनिंग आपको क्लियर कर देना चाहिए कि यार मैं ऑलरेडी किसी में इंटरेस्टेड हूँ। इफ यू वांट टू बी माय फ्रेंड, दैट्स गुड, आई एम ऑलवेज हियर, आई एम ऑलवेज अराउंड। तो एंजॉय करें लाइफ को, फील करते रहे, अच्छी बात है। और अच्छी सी ज़िंदगी जिए, प्राउड पाकिस्तानी बन के रहें, जहाँ पर भी रहें अपने आप को अच्छा सा पाकिस्तानी साबित करते रहें। और किसी मंजिल पे, किसी जगह पर घबराया ना करें, परेशान ना हुआ करें। कुछ नहीं होता, हर तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती हैं, आपको फेस करनी पड़ती हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं तो आप लकी महसूस करें कि दैट यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग। आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं नया, जो इससे पहले आपने कभी नहीं सीखा। सो जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त इसी के साथ। और आपका मेरा साथ रहा 1 घंटा और 34 मिनट का। नॉर्मली मैं 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम करता हूँ, ना 2 घंटे का ना घंटे का।
अभी इसके बाद अगले टॉपिक के लिए मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। थोड़ा सीरियस कर दिया, अगले टॉपिक में बाहर निकलें, कोई जाके थोड़ा सा फन करें, थोड़ा सा फन ऐड करते हैं डिस्कशन में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उसमें, ताकि आप लोग अच्छा फील करें। और आई एम रियली वेरी मच सीरियस अबाउट इट कि मैं जाऊँ और बाहर जाके जो है ना लड़कियों से बातें करूँ, उनसे पूछूँ आप बताएं आजकल फैशन में आप लोगों को क्या पसंद है और क्यों पसंद है, किसको दिखाने के लिए इतना बनता संवरती है। एक तरफ एक ही कहती मुझे लड़कों में इंटरेस्ट कोई नहीं है, दूसरी तरफ इतना बनती भी संवरती है। अगर लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है देन व्हाई दैट मच क्रेजी अबाउट योर ड्रेसिंग एंड अदर स्टफ। बस ठीक है ना, मुंह उठा के मुंह धो के निकल आया करो ना, सारा दिन मेकअप पे क्यों लगाती है, सारा दिन ऐसे पार्लर क्यों फिरती रहती है। फिर बड़ी चीज़ें, कभी खाड़ी और कभी शिनायर और कभी, अब मैं ब्रांड नेम लूँगा फिर सारों ने कहना कि ये जो है ना पहले सेल्समैन था, नहीं वेस ब्रांड नेम नहीं ले रहा। यहीं पे जी ले में कहते डिस्कशन राइट है राइट नाउ। और अजान ने मुझे एक सॉन्ग का कहा हुआ था जो कि मेरे मूड के बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए मैंने उसे कहा था कि यार मैं अभी नहीं प्ले करूँगा, मैं एंड पे प्ले कर जाऊँगा। सो अजान का सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ और अजान आपका सॉन्ग ऑन एयर कर दिया है मैंने। और इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह होप टू सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आप सब ने मेरा साथ दिया, जो यहाँ पर सुन रहे हैं, इसके अलावा जो ऑफ एयर सुन रहे हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया दैट यू गाइस आर स्टिल विद मी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। डाइड नहीं बनाते सेक्सी कपड़े पहन के सबको जाते, बाबा जी की बूटी पे सेट हो जाते। इस फ्राइडे नाइट को अच्छे बच्चे घर नहीं जाते। बोलो बम 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 बोले बम बम बम, बोलो बम 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 बोले बम बम बम। लाउड म्यूजिक पे ठुमके लगाते, बम 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 बोले बम बम बम, बोलो बम बोले बम बम बम, बोलो बम 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 बोले बम बम बम, बोलो बम 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 बोले बम बम बम। मैंने पी कोई चीज नशीली, ये दुनिया रंगीली, फ्राइडे चढ़िया मचाया पूरा शोर, दे बाउंस बिट मोर, फ्राइडे चढ़िया। मैंने पी कोई चीज नशीली, ये दुनिया रंगीली, फ्राइडे चढ़िया ऑन द फ्लोर, मचाया पूरा शोर, दे बाउंस बिट मोर, फ्राइडे चढ़िया। बोलो बम 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 बोले बम बम बम, बोलो बम 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 बोले बम बम बोले बम बम, बोलो बाबा जी की बूटी पी के करेंगे हम फन, बोलो बम बम बोले बम बम बम, बोलो बाबा जी की बूटी पी के करेंगे हम फन। बोले कि पापा की लैम्बोर्गिनी कार जी, थोड़े पैसे किसी और से उधार जी, रहना सारी रात ऐसे इंदाबार जी, सुबह है गोया हो जाए बुखार जी। धुआं धुआं होठों को जब छुआ, दिमाग खाली हुआ, फ्राइडे चढ़िया। शर्म कैसे लोगों की ऐसी तैसी, ते बाल मेरे मेसी, फ्राइडे चढ़िया। बोलो बम 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 बोले बम बम बम, बोलो बम 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 बोले बम बम बम, बोलो बम 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 बोले बम बम बम, बोलो बम 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 बोले बोलो तेरी हार्ट बीट चलू, चढ़ी है तेनू वीड सोनिए बेबी बेबी, मैं तेरे ਲਈ करेजी, तेनू भी साडी नीड सोनिए। हल्लू तेरी हार्ट बीट चलू, चढ़ी है तेनू वीड सोनिए बेबी बेबी,
तेरे ਲਈ करेजी तेनू भी साडी नीड सोनी है पड़ भैया बना ले मुझे सैया